क्या पपीता खाने से एबॉर्शन हो जाता है? पपीता खाने के बाद अगर ब्लीडिंग हो गई है तो इसका मतलब एबॉर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है? हम कैसे कंफर्म करें कि एबॉर्शन हो गया है या फिर नहीं हो गया है? इस तरह के आए दिन आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमें 2 महीने की प्रेगनेंसी है, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या हम कच्चा पपीता खा लें जिससे कि हमारा एबॉर्शन हो जाएगा? अक्सर ये सवाल अनमैरिड फीमेल का होता है या फिर उन फीमेल का होता है जिन पर इन-लॉज़ का यानी कि सास-ससुर का प्रेशर होता है कि हमें बच्चा चाहिए, है ना? और जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। तो ऐसे में महिला के अंदर ये सवाल होते हैं कि क्या हम पपाया खा लें? क्योंकि बाहर से अगर हम मेडिसिन लेने गए तो दूसरे किसी को पता चल जाएगा, या फिर फीमेल अनमैरिड है, तो उसके मन में ये डर रहता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे और दवाई लेंगे, तो इससे किसी और को तो नहीं पता चल जाएगा, या फिर डॉक्टर हमें सवाल करेंगे। इस तरह के मन में डाउट और टेंशन रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या पपीता खाने के बाद एबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि कई बार नॉलेज ना होने की वजह से जो महिलाएँ हैं वो पपीता लाके खा लेती हैं क्योंकि वो दवाई लाना नहीं चाहती हैं। अब महिला के मन में ये रहता है कि हमारा तो एबॉर्शन हो गया होगा, लेकिन बाद में आती है बहुत सारी मुसीबत जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, पपीता जो होता है, कच्चा पपीता होता है, उसमें पेपैन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि काफ़ी गर्म रहता है और हमारे बच्चेदानी यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है, यानी कि संकुचन ला सकता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के समय हमें पेन उठते हैं, दर्द उठते हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसी तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है, यानी कि दर्द उस तरीके का नहीं होगा, उसी तरह के हल्के-फुल्के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन आएँगे, जिससे कि हमारे अंदर की दीवार जो है टूटती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो सेड आउट होती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं, पीरियड का ब्लड कहते हैं, वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से जो ये कच्चा पपीता है वो काम करता है। अब 100% इससे जो है आपका एबॉर्शन क्लियर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बार ये सवाल होता है कि हमने कच्चा पपीता खा लिया था फिर भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या उसके बाद भी हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, हमें बुखार आ रहा है, या फिर हमें वॉमिटिंग सी फील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कच्चे पपीते से 100% आपका एबॉर्शन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ। देखिए, कई बार आपने खा लिया उसको, क्योंकि गर्म तासीर होने के कारण आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है और हल्की-फुल्की ब्लीडिंग करा सकता है। हल्की-फुल्की स्पॉटिंग या फिर कम ब्लीडिंग होगी, या फिर पीरियड की फ्लो की तरह भी आपको होगी। फिर भी रिस्क रहता है कि अंदर कुछ प्रेगनेंसी का मटेरियल रह ना गया हो। अगर इन केस अगर कोई भी मटेरियल प्रेगनेंसी का अंदर रह गया है तो वो लगातार आपको ब्लीडिंग होगी। जैसे 15 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन रुक रही है, 15 दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें से काफ़ी फाउल स्मेल आ रही है, या फिर आपको बुखार बना हुआ है, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है। ये सब इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है आपकी बच्चेदानी में। इन्फेक्शन क्यों होता है? जब हमारे अंदर कोई भी प्रेगनेंसी का मटेरियल रह जाता है तो नेचर ने इस तरीके से बनाया है हमारा शरीर कि हमें जब तक ये निकल ना जाए इन्फेक्शन, तब तक या तो ब्लीडिंग होते रहेगी या हमें बुखार आएगा। बुखार आना, कँपकँपी होना, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या फिर येलो डिस्चार्ज होना, या फिर खराब स्मेल आना आपके डिस्चार्ज से, ये सब बताता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हमें प्रकृति बताती है, इंडिकेट करती है। तो इसमें हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द आपने ये कर भी लिया है, आपको लेट में मेरी वीडियो मिली है, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो डाल दी है और भी मेरी वीडियो आते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो अगर आपने पपीता खा लिया है और इस तरह का दिख रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। बिना ट्रीटमेंट के नहीं हो सकता है। अगर आपका प्रेगनेंसी मटेरियल बड़ा होगा, यानी कि जो प्रेगनेंसी का टुकड़ा होगा, सरल भाषा में अगर आपको बताऊँ, वो बड़ा होगा, तो उसमें आपको डीएनसी यानी कि सर्जिकल मेथड का भी सहारा लेना पड़ेगा, सफाई का सहारा लेना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके। तो इसमें जो है डॉक्टर आपकी सफाई करेंगे,
आपके बच्चेदानी को अच्छे से खुरचेंगे, जिससे कि कोई भी मटेरियल वहाँ पे ना रहे और वो बाद में चल के ब्लीडिंग ना हो। तो ये आपके साथ होगा। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आएगा कि आपका जो यूट्रस है वो क्लियर है और कोई भी मटेरियल नहीं है या फिर बहुत फाइन छोटा-सा मटेरियल है, तो आपको दवाइयों से भी इसे क्लियर कराया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविज़न पे। तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपकी बच्चेदानी खराब भी हो सकती है, यानी कि बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए इन प्रॉब्लम को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसलिए मैं वीडियो लाते रहती हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह की गलती आपने कर दी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप ये वीडियो सोच रहे हैं पपीता खाने की, उस टाइम पे देख रहे हैं, तो जो है आप पपीता मत खाइए। बेटर ये रहेगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, एबॉर्शन की टैबलेट लीजिए 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो। 2 महीने से कम की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर से जाके टैबलेट लीजिए। नज़दीकी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, इतना-इतना दिन की प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, डॉक्टर फिर से भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपको दवाई देंगे, दवाई से सफाई हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को लेके अवेयर रहिए। जब भी आपका पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर बच्चा नहीं रखना है, तो आपको डॉक्टर से मेडिसिन लेके खानी है। 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी यानी कि एडवांस प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अपने मन से दवाई लाके नहीं खानी है। फिर वहाँ पे डीएनसी का सहारा लिया जाता है। फिर वो एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर डीएनसी के लिए आपको बोलेंगे, तो डीएनसी कराइए अगर आपको इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना है। प्रेगनेंसी को रखना है तो भी अल्ट्रासाउंड दिया कराया जाएगा और आपके बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए वहाँ पे फॉलिक एसिड वगैरह दी जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल आपके मन में अभी भी है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं वीडियो या फिर पोस्ट वगैरह शेयर करते रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूँ, तो इसके लिए आप हमारी मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।